Welcome to another episode of Decode with Mithun, Stock Market Analysis. नमस्कार। 25 जुलाई 2025 और बाजार में आज फिर एक दिलचस्प कह सकते हैं पहेली देखने को मिली। हाँ बिल्कुल। एक तरफ एफआईआई यानी विदेशी निवेशक वो लगातार बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा बाजार है कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सही कहा। तो आज हम इसी एक्शन को, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अलग अलग विश्लेषण हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर देखते हैं ये संकेत क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन जैसा आपने कहा विरोधाभासों से भरा था। एफआईआई ने फिर बेचा, लेकिन डीआईआई मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने मोर्चा संभाला और बाजार को ऊपर रखा। अच्छा, तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अहम लेवल्स हैं उनको समझेंगे। इन्फोसिस के नतीजों के क्या मायने हैं वो देखेंगे। हाँ, इन्फोसिस पर बात करनी जरूरी है जी, और कौन से स्टॉक्स आज लाइमलाइट में रहें उन पर भी नजर डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस मिले जुले माहौल में क्या रणनीति समझ में आती है उस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए। चलिए तो फिर शुरुआत इंडेक्स से ही करते हैं। निफ्टी 25,200 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी वो 57,000 के करीब पहुंच गया। मजबूती तो दिखी, साफ दिखी। मजबूती थी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये टिकाऊ है? कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो शॉर्ट सेलर्स थे उनको फंसाने की चाल है। इसमें कितना दम लगता है आपको, खासकर जब एफआईआई लगातार बेच रहे हों? देखिए, सवाल बिल्कुल जायज है। अगर आज के आंकड़े देखें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 4,200 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। 4,200 करोड़? जी, लेकिन इसके सामने डीआईआईज ने लगभग 4350 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो ये एफआईआई बनाम डीआईआई की जो जंग है वो रोज देखने को मिल रही है। रोज का यही है। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में आज खरीदार थे, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। अच्छा, फ्यूचर्स में खरीदारी। हाँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाता है, लेकिन तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी के लिए 25,250 का लेवल और बैंक निफ्टी के लिए 57,250, ये अभी भी एक बड़ी दीवार मतलब रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये लेवल महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी है इनके ऊपर टिकना, तभी हम कह सकते हैं कि बाजार में कोई नया मोमेंटम बन रहा है। सही है। और इन्फोसिस, कल नतीजे आए, उम्मीद से थोड़े बेहतर थे, खासकर मुनाफे के आंकड़े। जी, प्रॉफिट अच्छा था, पर शेयर पर कोई खास असर नहीं दिखा, बल्कि थोड़ा दबाव में ही रहा। एडीआर में भी कोई जोश नहीं दिखा। इसे कैसे समझें? हाँ, ये थोड़ी हैरानी वाली बात तो थी। मुनाफा करीब 9% बढ़ा, जो अनुमान से बेहतर था। लेकिन शायद जैसा आपने कहा, बाजार ने या तो अच्छी खबर को पहले ही पचा लिया था, या फिर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई उसमें कुछ ऐसा था जिसने उत्साह को थोड़ा ठंडा कर दिया। हो सकता है। अभी स्थिति थोड़ी धुंधली है, मतलब साफ नहीं है। असली पिक्चर शायद कल साफ होगी जब अमेरिकी बाजार पूरी तरह से इन नतीजों पर रिएक्ट करेगा। अच्छा, कल देखना होगा। हाँ, और ये देखना भी अहम होगा कि इन्फोसिस कल निफ्टी आईटी इंडेक्स को कितना सहारा दे पाता है, क्योंकि वो इंडेक्स पिछले कुछ समय से दबाव में चल रहा है। हाँ, आईटी पर दबाव तो है। अच्छा, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा बाजार की चाल अक्सर कुछ खास स्टॉक्स में जो हलचल होती है उससे भी पता चलती है। आज कहाँ एक्शन दिखा? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी मजबूत था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और मारुति। इन दोनों में तो पिछले कई दिनों से संस्थागत खरीदारी के संकेत मिल ही रहे हैं। हाँ, इनमें लगातार बाइंग दिख रही है। जी, दूसरी तरफ वीएसटी टिलर्स और परिदीप फॉस्फेट्स जैसे शेयरों ने आज शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छा, वीएसटी, टिलर्स और परिदीप। हाँ, परिदीप में तो एक और बात है, प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जो एक अच्छा सकारात्मक संकेत माना जाता है। और डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज, उसने भी आज करीब 10% की बढ़त दिखाई। वाह, तो कुछ स्टॉक्स में तो अच्छी तेजी है, लेकिन ट्रेंड जैसे स्टॉक का गया, वहां प्रमोटर तो सक्रिय हैं, पर शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास थोड़ा संघर्ष करता दिख रहा है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ये दिखाता है कि हर स्टॉक की अपनी कहानी चल रही है। ट्रेंड में प्रमोटर बाइंग जरूर है, लेकिन वो शेयर एक अहम सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस के पास है। तो ऐसे में निवेशकों को सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखना चाहिए, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, सेक्टर का रुझान, सब कुछ देखकर ही फैसला लेना चाहिए। ये बाजार फिलहाल चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करने वाला लग रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की पूरी पिक्चर देखें, एफआई बेच रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है पर अहम रेजिस्टेंस पर है, कुछ स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं। निवेशकों के लिए यहाँ से मुख्य संदेश क्या निकलता है?
क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा संदेश है सावधानी। संभल कर चलने की जरूरत है। बाजार में ऊपर का रुझान तो दिख रहा है, लेकिन वो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तरों को पार करना अभी बाकी है। हाँ, वो लेवल्स पार होना जरूरी है। बिल्कुल। कई एक्सपर्ट्स गिरावट पर खरीदें यानी बाय ऑन डिप्स की रणनीति सुझा रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि इन अहम स्तरों के निर्णायक रूप से टूटने का इंतजार करें। ठीक है। एक और दिलचस्प संकेत है इंडिया विक्स का लगातार गिरना। वो अब 10.5 के करीब आ गया है। हाँ, विक्स काफी नीचे है। जी, ये बताता है कि बाजार में निकट भविष्य में बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कम है। लेकिन कई बार इसे अति आत्मविश्वास या कंप्लेसेंसी का संकेत भी माना जाता है, और ऐसा माहौल कई बार अचानक आने वाली गिरावट से पहले भी बनता है। अच्छा, तो विक्स का गिरना एक तरह से दो धारी तलवार हो सकती है। बिल्कुल, उस पर नजर रखनी होगी। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि बाजार निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एफआईआई की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा बाजार को थामे हुए है। लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। ये बिंदु है, क्या एफआईआई और डीआईआई के बीच ये जो फासला बढ़ रहा है, ये भारतीय बाजार की गतिशीलता में किसी बुनियादी बदलाव का संकेत है? मतलब, क्या घरेलू ताकतें अब विदेशी संकेतों पर हावी हो रही हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, और अगर घरेलू समर्थन कभी कमजोर पड़ता है तो क्या हम एक बड़े करेक्शन, एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकते हैं? इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के निवेश निर्णयों में मददगार साबित होगा, अब इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।